प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। पवित्र चालीसा काल के इस पवित्र समय में आज 10 मार्च के दिन हम परमेश्वर के सामने विनम्र हृदय के साथ आते हैं। पवित्र चालीसा का समय हमें याद दिलाता है कि जीवन की कठिनाइयों और परीक्षाओं के बीच भी परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जो आग की भट्टी के समान होती है। दुख, चिंता, बीमारी, आर्थिक समस्याएं या पारिवारिक संघर्ष। उन क्षणों में हमें लगता है कि हम अकेले हैं, परंतु आज का पवित्र वचन हमें एक अद्भुत सत्य सिखाता है। जब हम आग की भट्टी में होते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ होता है। आज का वचन उस घटना की याद दिलाता है जब परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्य सेवकों को आग की भट्टी में भी सुरक्षित रखा। आज की यह प्रार्थना उन सभी के लिए है जो अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और परमेश्वर की सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए अब हम पवित्र बाइबल से आज का हमारा मनन को ध्यानपूर्वक सुने। दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 25 और 34 से 43। राजा ने कहा, देखो, मैं 4 पुरुषों को आग में स्वतंत्र चलते हुए देखता हूँ और उन्हें कोई हानि नहीं पहुंची है, और चौथे का रूप देवपुत्र के समान है। तब उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, अपनी करुणा के कारण हमें त्याग मत। हमारे साथ अपने वाचा और अपनी दया के अनुसार व्यवहार कर। हमें स्वीकार कर जैसे जलते हुए बलिदान स्वीकार किए जाते हैं। आज हमारा विनम्र हृदय और नम्र आत्मा तुझे प्रसन्न करे, क्योंकि जो तुझ पर भरोसा करते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। प्रिय भाई और बहनों, दानियल की पुस्तक में यह घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपने विश्वास योग्य लोगों को कभी नहीं छोड़ता। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया तो ऐसा लगा कि सब समाप्त हो गया है, परंतु उसी आग के बीच परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट हुई। राजा ने देखा कि वहां 4 व्यक्ति चल रहे हैं और चौथा परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम जीवन की कठिनाइयों में होते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ चलता है। इस वचन का दूसरा भाग हमें विनम्रता और पश्चाताप की प्रार्थना सिखाता है। वे कहते हैं कि उनके पास बलिदान या भेंट नहीं है, परंतु उनके पास नम्र हृदय और पश्चाताप की आत्मा है। पवित्र चालीसा का समय हमें यही सिखाता है। परमेश्वर के सामने सबसे मूल्यवान भेंट हमारा विनम्र हृदय है। जब हम नम्र होकर परमेश्वर के पास आते हैं तब उसकी दया हमारे जीवन में कार्य करती है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, विनम्र हृदय के साथ हम अपने आप को प्रभु की करुणा में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, आज हम तेरे सामने नम्र हृदय के साथ आते हैं। तू जानता है कि हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयां और चिंताएं हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम आग की भट्टी में खड़े हैं। हे प्रभु, ऐसे समय में हमें यह विश्वास दे कि तू हमारे साथ है। हमें साहस दे कि हम कठिन परिस्थितियों में भी तुझ पर भरोसा करें। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर को अपनी शांति से भर दे। जहाँ संघर्ष है वहाँ मेल दे, जहाँ चिंता है वहाँ आशा दे। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं। उनके मन को शांत कर उन्हें बुद्धि और स्मरण शक्ति दे। उनकी मेहनत को सफल कर। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा से भर दे और उनके परिवारों को आशीष दे। हे प्रभु, हम बीमार और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा।
हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नए अवसर खोल और उनके जीवन में स्थिरता ला। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न प्रार्थना निवेदन लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं। हे प्रभु, तू उनके हृदय की हर प्रार्थना जानता है। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें पूरा कर। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि और न्याय से नेतृत्व करने की कृपा दे। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और शांति बनाए रख। हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर इस समय जब कई स्थानों पर युद्ध और अशांति है। हे शांति के परमेश्वर, जहाँ युद्ध है वहाँ शांति ला, जहाँ भय है वहाँ सुरक्षा दे, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम स्थापित कर। हमें हर पाप से दूर रख, हमें हर प्रकार की हानि और अनहोनी से बचा, हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हमारे परिवारों को स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और आनंद प्रदान कर। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें यह याद दिलाता है कि जब हम जीवन की आग से गुजरते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ चलता है। यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर की शांति और सुरक्षा का अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुक की मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुक की मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन